आपको बता दें कि अगर आप हज यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं और अगर आपने बिना परमिट के हज यात्रा करने की कोशिश की तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और खाड़ी देशों ने पहले ही साफ कह दिया है कि बिना परमिट अगर आप यात्रा करते हैं तो आप ध्यान रखिए, आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा, आपको फाइन भी देना पड़ेगा। बावजूद इसके सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो बिना परमिट के हज यात्रा पर निकल पड़े हैं। सऊदी अधिकारियों ने ऐसे लगभग 300 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो बिना परमिट हज यात्रा करने की कोशिश में थे। समाचार एजेंसी AFP ने कहा है कि सऊदी अधिकारियों ने सोमवार को जानकारी दी कि सभी गिरफ्तार किए गए लोगों पर जुर्माना लगा दिया गया है। हज सुरक्षा के प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बसामी। उन्होंने मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि लगभग 228 नागरिकों को हज नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार करना पड़ा है। लेफ्टिनेंट जनरल ने यह भी बताया कि सभी लोगों पर 10,000 सऊदी रियाल यानी कि 2,10,633 रुपए का फाइन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इतनी बड़ी संख्या में बिना परमिट यात्रियों के मक्का में प्रवेश करने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। मक्का के ग्रैंड मस्जिद के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि 69,000 से ज्यादा वाहनों में लगभग 1 लाख लोगों को प्रवेश करने के लिए फिलहाल रोकना पड़ा है। सऊदी अरब इस साल 10 लाख लोगों को हज यात्रा की अनुमति दे चुका है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से 2 सालों तक सऊदी अरब ने विदेशियों की हज यात्रा पर पाबंदी लगा दी थी। इस बार विदेशों से 8,50,000 लोग सऊदी हज यात्रा पर पहुंच रहे हैं। सऊदी अधिकारियों ने यह भी बताया है कि रविवार तक कम से कम 6,50,000 लोग हज के लिए विदेश पहुंच चुके हैं। हज यात्रा आधिकारिक तौर पर बुधवार को शुरू होगी, लेकिन हाजी सोमवार से ही धार्मिक कामों में लगे हुए हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और आप देखते हैं उसके साथ सर्विस चार्ज आपको हमेशा ही मिलता है, तो आपको बता दें, ध्यान रखिए इस बात को, ये आपकी मर्जी पर निर्भर है कि आप सर्विस चार्जेस देना चाहते हैं या नहीं। और इसी को लेकर अब रोक लगाने की बात सरकार की तरफ से साफ कर दी गई है। यानी अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाने के बिल के साथ सर्विस चार्ज की अवैध वसूली देखते हैं तो आप साफ मना कर सकते हैं, क्योंकि CCPA ने एक आदेश जारी करके बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि पूरी तरह से ये अब ग्राहकों की यानी कि आपकी मर्जी पर होगा कि आप सर्विस चार्ज देना चाहते हैं या नहीं। लेकिन फिर भी अगर रेस्टोरेंट ना माने, मनमानी करे, तो उनके रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत करने के लिए आपके पास विकल्प है। रेस्टोरेंट्स या होटल में अब ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज की वसूली नहीं हो सकेगी। इसके लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि होटल या रेस्तरां अपने ग्राहकों से खाने के बिल में सर्विस चार्ज के नाम पर पैसे नहीं वसूल सकते। ग्राहक अगर खुद चाहे तो सर्विस चार्ज का भुगतान कर सकते हैं। CCPA ने ग्राहकों के हितों के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून की धारा 18(2)(1) के तहत गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि मेन्यू में दिए गए रेट के अतिरिक्त कोई दूसरा चार्ज होटल या रेस्तरां कस्टमर से नहीं वसूल सकता। वाजिब टैक्स के अलावा कोई दूसरा चार्ज लेना पूरी तरह से गैर कानूनी और ग्राहकों के हितों के खिलाफ है। ऐसे में अब लोगों के लिए होटल रेस्तरां में खाना सस्ता हो जाएगा। लेकिन इस आदेश के बावजूद अगर कोई होटल या रेस्तरां ग्राहक से सर्विस चार्ज वसूलता है तो CCPA ने कई विकल्पों को ग्राहकों के सामने पेश किया है। ऐसे में अगर होटल या रेस्तरां ग्राहक से जबरन सर्विस चार्ज वसूलता है तो ग्राहक को सबसे पहले मैनेजर से उस चार्ज को हटाने के लिए ग्राहक कह सकते हैं और उन्हें ये बता सकते हैं कि इस तरह का चार्ज बिना मर्जी के वसूला नहीं जा सकता। अगर रेस्तरां या होटल ग्राहक की रिक्वेस्ट नहीं मानता है और सर्विस चार्ज वसूलने पर अड़ा रहता है तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करके ग्राहक शिकायत कर सकते हैं। ये तरीका शुरुआत में ही विवाद का निपटारा करने में मदद करता है। ये शिकायत NCH के ऐप के जरिए भी दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा ग्राहक उपभोक्ता आयोग में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं या ई-दाखिल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है, जिसके लिए edakhil.nic.in पर विजिट करना होगा। ग्राहकों के पास जिले के कलेक्टर ऑफिस में भी अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार होगा, जो जांच करके अपनी रिपोर्ट CCPA को भेजेगा। या फिर ग्राहक com-ccpa@nic.in पर ईमेल करके भी सीधे अपनी शिकायत CCPA से कर सकते हैं।
यानी अब ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए CCPA ने कई विकल्प पेश कर दिए हैं, जिससे वो इस जबरन वसूली जा रहे सर्विस चार्ज से बच पाएंगे। आज तक ब्यूरो।